हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्ट्राइड योर नॉलेज। आज हम कवर करेंगे 7 और 8 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन इस्टेब्लिश्ड। तो इंडिया का फर्स्ट हिमालयन स्पाइस गार्डन कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है? धर्मशाला, रानीखेत, लेह, हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रानीखेत। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग द स्पाइस गार्डन वाज टू पॉपुलराइज एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट वेरियस स्पाइसेस ऑफ द इंडियन हिमालयन रीजन। तो स्पाइस गार्डन इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन हिमालयन रीजन के स्पाइसेस को पॉपुलर करना और इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट उत्तराखंड। तो उत्तराखंड फाउंड हुआ था 2000 में। इसकी 2 कैपिटल्स हैं, समर कैपिटल है गैरसेन और विंटर कैपिटल है देहरादून। और उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी एंड गवर्नर गुरमीत सिंह। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी अबाउट उत्तराखंड स्टेट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक अगस्त 2022। तो अगस्त 2022 में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने MD और CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? रविंदर टक्कर, इंद्रमीत गिल, इंद्रजीत कमोत्रा, अमित शाह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंद्रजीत कमोत्रा। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंट इंद्रजीत कमोत्रा एज MD एंड CEO। तो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इंद्रजीत कमोत्रा को MD एंड CEO के रूप में अपॉइंट किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022। तो वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2022 में 2 मेडल जीतने वाली फर्स्ट इंडियन एथलीट कौन बनी? प्रिया मोहन, रुपल चौधरी, हिमा दास, दूती चंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है रुपल चौधरी। रुपल चौधरी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू विन 2 मेडल्स एट द वर्ल्ड अंडर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो रुपल चौधरी ने वर्ल्ड अंडर 20 एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में 2 मेडल जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। और इन्होंने मेडल में कौन कौन सा मेडल जीता? 400 मीटर रिले में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता और इन्होंने 400 मीटर में ब्रोंज मेडल जीता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट एवर एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत विल बी हेल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिया की फर्स्ट एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, बोथ 1 and 2। फोर्थ हमारा ऑप्शन है ओडिशा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बोथ 1 and 2। राजस्थान और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा लोक अदालत हेल्ड की जाएगी। इंडियाज़ फर्स्ट एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत विल बी हेल्ड ऑन अगस्त 13 बाय राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और महाराष्ट्र स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा 13 अगस्त को इंडिया फर्स्ट एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत हेल्ड की जाएगी। The digitalization of लोक अदालत will facilitate common people to get justice from the comfort of their homes। तो लोक अदालत के डिजिटलाइजेशन से कॉमन पीपल को अपने घरों में ही आराम से जस्टिस प्राप्त करने में सुविधा होगी। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लिफ्टेड द सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2022। तो किस कंट्री ने सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैम्पियनशिप 2022 जीती? बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, जापान।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इंडिया। इंडिया लिफ्टेड द सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी बाय डिफीटिंग बांग्लादेश इन द फाइनल एट कलिंगा स्टेडियम इन भुवनेश्वर ओडिशा। तो इंडिया ने ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में फाइनल में बांग्लादेश को डिफीट करके सैफ अंडर-20 फुटबॉल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 14th वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, वेंकैया नायडू, रामनाथ कोविंद। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जगदीप धनखड़। एनडीए कैंडिडेट एंड फॉर्मर वेस्ट बंगाल गवर्नर जगदीप धनखड़ बिकम द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कैंडिडेट और वेस्ट बंगाल के फॉर्मर गवर्नर जगदीप धनखड़ हमारी कंट्री के 14th वाइस प्रेसिडेंट बने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीएम ऑफ विच स्टेट हैज़ लॉन्च द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया स्प्रिंग स्कीम इन अगस्त 2022। तो किस स्टेट के सीएम ने अगस्त 2022 में इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया स्कीम लॉन्च की? गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, गोवा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल लॉन्च द इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम। तो गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड नैनो यूरिया स्प्रेइंग स्कीम लॉन्च की। द स्कीम इज़ ए 100% स्टेट फाउंडेड स्कीम फॉर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ ड्रोन्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस स्कीम में क्या है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम ड्रोन के यूज़ को प्रमोट किया है इस स्कीम में, और 100% स्टेट फाउंडेड स्कीम है ये, एंड इज सपोज टू कट डाउन द एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ फार्मर। तो इस स्कीम में क्या है, एग्रीकल्चर कॉस्ट को कट होगी इससे, ड्रोन के यूज़ करने से, और क्या होगा, और फार्मर की इनकम में भी इंक्रीज़ होगा। इन्होंने इस स्कीम में बताया गुजरात के सीएम ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल हैंडलूम डे इज़ ऑब्जर्व ऑन विच डे। तो नेशनल हैंडलूम डे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 7 अगस्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल इन द मैंस ट्रिपल जंप एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मैंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल किसने जीता है? एल्दोस पाल, अब्दुल्ला अबू बेकर, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एल्दोस पाल। एल्दोस पाल विंस हिस्टोरिक गोल्ड, अबू बेकर क्लीन्स द सिल्वर इन द मैंस ट्रिपल जंप। तो मैंस ट्रिपल जंप में गोल्ड मिला एल्दोस पाल को और सिल्वर जीता है अबू बेकर ने। ये पूरी मेडल टेली है कि किस किस ने कौन कौन सा मेडल जीता है और कौन से इवेंट में जीता है। आप लिस्ट को चेक कर सकते हो। तो इंडिया ने कौन कौन सी इवेंट में जीता है? टोटल इंडिया ने गोल्ड मेडल अब तक जीते हैं 17, सिल्वर जीते हैं 13 और ब्रॉन्ज जीते हैं 19, टोटल हुए 49। तो इंडिया अब ओवरऑल है 4th नंबर पे। तो आज का लेक्चर हमारा बस इतने तक ही था। मिलता है विशाल अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।